बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ करेले कीमा। बहुत ही मज़े और बहुत अलग से तरीके से इसको मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने आधा किलो के करीब करेले लिए थे और उनको मैंने ऊपर से छिलके उतार के इस तरह की कटिंग कर ली और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं करेले को फ्राई करूँगी। फ्राई करते हुए हमने इसमें भी ऑयल वगैरह नहीं डाला। दूसरी तरफ जो है वो पतीले में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। इसमें 2 अदद बड़े से इसके प्याज डाल दिए हैं। 1 कप ऑयल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ कप मैंने अभी इसमें डाल दिया है और हाफ़ कप जो हम हैं वो करेलों में मैं डालूँगी। जी, तो ये ब्राउन हो रहे हैं, हम इसका वेट करेंगे। और जो करेले हैं उनको मैंने चूल्हे की फ्लेम हाई करके इसको मिक्स कर रही हूँ कि जो पानी वगैरह था वो पहले ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर हम जो हाफ़ कप ऑयल है वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप इस तरह कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसका वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हम इसको करेंगे। साथ में 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से मैं इसको करूँगी मिक्स और इसकी खुशबू आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। जी, तो प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कीमा। बीफ का कीमा मैंने लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा है। और ये डालने के बाद अब आपने कीमे को फ्राई करना है और साथ-साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए। जी, तो अब मैंने इसमें हाफ़ कप जो ऑयल था वो इसमें ऐड कर दिया है और दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। करेले जब तक डार्क ब्राउन नहीं होंगे हम इसका वेट करेंगे। जी, तो कीमे को भी आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अभी कीमा जो है वो अच्छा खासा पानी छोड़ेगा, फिर उसके बाद इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर मैं इसको ढक्कन देके छोड़ देती हूँ। जी, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट गुज़र गए हैं और कीमे का कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। मसालों में रेगुलर मसाले हम तमाम डाल रहे हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा। ये तमाम मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं और नमक मैंने डाल दिया है, वो भी टेस्ट के बराबर। 3 अदद बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे। टमाटर मेरे पास फ्रीज़ पड़े हुए थे, उनको मैंने पीस लिया है। अगर आपके पास फ्रीज़ नहीं है तो आप ताज़े टमाटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास टमाटर बड़े हैं तो आप 2 डाल दें। मेरे पास दरमियाने साइज़ के थे तो मैंने 3 डाले हैं। डालने के बाद अच्छी तरह से हमने मसाले की भुनाई करनी है और दम पे मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। जी, तो 7 से 8 मिनट गुज़र गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और कीमा भी अच्छे तरीके से गल गया है। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करेले का कलर बहुत अच्छा ब्राउन हो गया था और यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके उसको रख दिया और अब हमने इस कीमे में ऐड कर दिए हैं करेले। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और दोबारा से दम पे रख दूँगी। आप करेले और कीमा इस तरह बनाइएगा, आप यकीन करें कि ये बहुत ज़्यादा मज़े के और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से ये बनते हैं। चूल्हे की फ्लेम को आपने अब बिल्कुल नॉर्मल कर देना है। ये तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा दम पे दे दूँगी और फिर आपसे मुलाकात होती है। जी, तो मैंने चूल्हे से इसको उतार दिया था और करेले कीमे का सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आज की करेले कीमा की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। इसकी फाइनल लुक है, बहुत मज़े का ये लग रहा था, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।